डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको सेट नवंबर 2022 का 11th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर सोल्व कराऊंगा। आइए करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, देन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये आपको निकालना है। तो देखिए जीपी हमारी कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या होती है, कांस्टेंट रेशो होती है। तो इसके अंदर क्या आपको देखिए और ऑप्शन दी, सबसे पहले क्या है जीपी। तो जीपी की जो जनरल टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है आपको बताया हुआ है, ARN-1। अब ये देखने को दिया क्या इसके अंदर, देखो आपका जो फोर्थ या थर्ड टर्म आपकी T3 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ये हमें गिवन है। गिवन का मतलब क्या, आपको क्या गिवन है, तो इसमें रखे इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये क्या हो गया आपकी AR² गिवन है आपको 4। यानी इसका आपको यूज़ करके क्या करना, देखिए गिवन क्या है, देन प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट जो 5 टर्म अगर आप माने तो कौन सी होगी हमारी किसी भी जीपी की, फर्स्ट मान लो A होगी, सेकंड कितनी होगी AR, थर्ड AR², AR³ और फिफ्थ होगी AR4। क्वेश्चन क्या है, इन 5 टर्म का प्रोडक्ट यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो कितना मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, A की पावर 5 R की पावर 10, यानी फर्स्ट 5 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना A5 R की 10। इसका इसके साथ कंपैरिजन करके देखिए तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, A5 R10 को AR² की पावर कितना लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 5, इसको लिख सकते हैं 5। और AR² की जो वैल्यू दी गई है हमें कितनी दी गई है, 4 दी गई है, यानी थर्ड टर्म कितनी है हमारी वैल्यू है 4 और इसकी पावर कितनी हो गई 5। तो देखिए कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा C। तो जो फर्स्ट 5 टर्म जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 4 की पावर 5। दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए द नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस निकालनी है। नेक्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस 1, 5, 14। आपका जो 9 चैप्टर उसके अंदर आपने 2 पढ़ी है AP, जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस के कांस्टेंट रहता है। सेकंड है GP, जिसमें रेशो सेम रहती है। अगर हम यहाँ चेक करें तो देखिए 1, 5, 14, 30, 55 हम चेक करके देखिए तो देखिए एक 4 जा नहीं है, यानी रेशो तो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कितना, देखो इसके अंदर 4 ऐड किया है, 1 + 4 9। इसमें कितने अंतर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का देखना, 14 से 5 घटाएंगे 9 का है। अगर इसका हम चेक करें 30 और 60 के बीच में तो अगर आप पाएंगे कितना आपका देखना 16 है। नेक्स्ट का जो आपका दोनों का डिफरेंस है 55 में से 30 घटाएंगे कितने का है 25 का है। तो नेक्स्ट टर्म इसका मतलब क्या, देखिए सीक्वेंस फॉलो हो रही है। सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है, ये देखिए आप 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी हर बार का एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, उसका स्क्वायर ऐड होता जा रहा है। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी हमारी 6 का स्क्वायर ऐड होगा किसके अंदर 55 में। तो 55 के अंदर क्या है, देखिए हमारा आंसर क्या है 55 और 6 का स्क्वायर, यानी 55 + 6 से कितना हो गया 36। कितना आएगा आपका आंसर 91। दिस इज द आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, देखिए ऑप्शन हो गया हमारा B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 5, 5, 2, 3। आपको 2 पॉइंट लाइन दी गई, मान लीजिए अब ये लाइन हमें क्या दी गई है, ये लाइन है आपकी, इसके अंदर ये पॉइंट मान लो हमारा क्या है 1 और 5 है और ये हमारा कितना है 2, 3 है, 2, 3। हमें लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। 2 पॉइंट से पास होते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, स्लोप निकालना पड़ता है। तो स्लोप क्या होता है आपको पता है, y2, y1, x2, x1। अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हो तो हमारे यहाँ देखिए तो 3y2 है, 3 - 5 और 2 - 1 तो कितना मिलेगा आपको -2/1। तो हमारा स्लोप इसको मतलब m से दिखा देते हैं, कितना हो गया हमारा -2।
तो जो हमारी 1 पॉइंट फॉर्म से लगाएंगे, 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई इक्वेशन निकालने की, m x माइनस x1, इसका यूज़ करके आप लिख सकते हैं y1 क्या हम पहले वाला पॉइंट लेते हैं, ये 5 है। सेकेंड स्लोप कितना आया, -2 आया है। x माइनस x1 कितना है, 1 है। तो हमारी इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा देखिए आपका y माइनस 5, इधर आप सोल्व किया -2x पल्स में 2, एक तरफ ले आओ सभी को, 2x को इधर लेके आएंगे आप तो कितना होगा, माइनस वाला प्लस 2x हो गया। y पहले ऑलरेडी किसका है, पल्स का है, माइनस वाई 2 को इधर लेके आएंगे, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी हमारी जो इक्वेशन बनी वो हो गया आपकी 2x प्लस वाई माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए इक्वेशन हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, देखिए 2x प्लस वाई माइनस में 7, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन होगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपका, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑन x एक्सिस विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स -2 1 एंड फोकस -2 4। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है, आपको 1 मार्क्स में दिया गया है, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको क्या है अलग करना होगा। देखिए सबसे पहले समझना होगा, मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको। इसके अंदर क्या दिया गया है, आपकी दी गई है जो पैराबोला है, देखिए y एक्सिस के लॉन्ग है और इसका जो वर्टेक्स है वो -2 1 दिया गया। जैसे कि x एक्सिस होगा, y एक्सिस हो गया, तो देखिए इधर आपका वर्टेक्स क्या है -2, इधर क्या y के लॉन्ग आपका ये 1 है, यानी हमारा ये वर्टेक्स है। तो देखिए हमारा वर्टेक्स जो है वो है -2 1 दिया गया, फोकस क्या -2 4, यानी कि हमारा क्या है सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे क्या आपका y एक्सिस के लॉन्ग है और यहाँ पे वर्टेक्स ये हमारा फोकस है। तो निकालनी क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन जनरल इक्वेशन जो होती है पैराबोला की जो होती है वो होती है हमारी x माइनस एच का स्क्वायर, ये आपका 4a, क्योंकि मान लो y एक्सिस पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेंगे, y माइनस में k, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, अगर आप देखा जाए तो हमें वर्टेक्स गिवन है, यानी हमें गिवन क्या है, जो वर्टेक्स है आपका v क्या होता है, ये होता है h के से कंपेरिजन करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है, v की आपकी दे रखी है -2 और 1 गिवन है। इसी तरह आपका जो आप फोकस है, जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, वो कितने दिए गए आपको, -2 और 4 दिए गए हैं, -2 एंड 4। तो हमें क्या निकालना है, जो a होता है, जो a डिस्टेंस होता है, जो आपका a यानी जो वर्टेक्स हम जो a निकालते, a क्या होता है, ये जो a निकालना सबसे पहले हमें वो क्या होता है, vf होता है, यानी vf डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं vf से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो आपने 10th में भी किया था। तो हमारा कितना आ गया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए भाई आपका x2 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर पल्स में -2, और देखिए माइनस का तो ये प्लस 2 बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो बचा कितना आपका 4 माइनस 1 का 3 का स्क्वायर, ये होगा 0, आंसर कितना आ गया आपका 3। तो जो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई, ये आ गया आपका 3। अब ये जो हमारा है, हमारे पास सभी वैल्यू गिवन है, एच के की वैल्यू भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है। इसके अंदर क्या है, अगर हम उठा के रख देते हैं ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज क्या होगी आपकी, यहाँ रखिए देखिए x माइनस में h की वैल्यू कितनी है, ये कंपेयरिंग करेंगे -2, तो -2 रखेंगे, हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दाई तरफ 4, a की वैल्यू कितनी है 3 आई है, और आपका जो इधर है ये आपका y माइनस में k कितना है देखिए 1 है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारा कितना आ गया। अब इसको हम आइडेंटिटी आपकी ओपन करेंगे, a प्लस b का स्क्वायर लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 4x हो गया, इधर करेंगे 4 या 12, तो 12y माइनस में 12, ये आपकी हो गई है। अब देखो सभी को क्या है एक तरफ करके देखिए, अगर मान लो इधर ले आऊँ मैं आपको, तो कितना हो गया आपका x स्क्वायर, ये आपका 4x, ये प्लस 4 था, 12 को इधर ले आया, राइट में क्या बच गया 12y, तो हमारा कितना आ गया x स्क्वायर 4x, ये हो गया 16 इज इक्वल टू 12y। आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया आंसर, तो इसको आप मिलाएंगे कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा आपका, देखिए राइट तरफ क्या है 12y,
तो हमारा आंसर कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी हमारा जो आंसर है वो कितना होगा? बी इज इक्वल टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 12y। तो हमारा बी राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 1 and 2 and 3 5 2। यानी हमें क्या निकालना है? वो पॉइंट निकालना है जो क्या है इक्वी डिस्टेंस इस पॉइंट से। ऐसे ही 10th में भी करते थे। तो हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन आपको ये देखिए, मान लीजिए डायग्राम बनाए, सिंपल सा है। ये पी पॉइंट है आपका, ये पी पॉइंट, ये मान लो ए मान लेते हैं, ये हमारा बी पॉइंट मान लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू होगी, वाई क्या होगा? 0 होगा, जेड भी 0 होगा। और जो ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं? 1 2 3 दिया गया है। और बी के कितने दिए गए? 3 5 2, ये आपको गिवन है। अब हम इसको सोल्व करना है, यानी हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। और एक्स की वैल्यू निकालने क्या करना है आपको? वही डिस्टेंस फार्मूला जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ए बी। इसका मतलब क्या? जो ए पी है वो किसके बराबर है? बी पी है। स्क्वायर भी क्या होगा? बराबर होगा। डायरेक्ट यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या होगा? एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस में 0, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी तरह के दाई तरफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस जो 5 का स्क्वायर रहेगा, और ये कितना है? 2 का स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या पढ़ते देखो, सॉरी माइनस 2x, और ये कितना हो गया? प्लस में 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 3 का स्क्वायर 9, दाई तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हमारा 9 हो गया, 6x, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तो टर्म देखिए, हम दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा। इधर क्या बच्चा आपका? माइनस का 2x है, और जो सम है 4 3 14, 9 4 13 14। इस तरफ क्या होगा? माइनस का 6x है, और आपका 29 और 29 38। तो हमारा जो अब इसके बाद है, हम जो वेरिएबल होते हैं तो उनको एक तरफ इकट्ठे करते हैं, या तो इधर ले जाओ, ये इसको इधर है, तो माइनस का 2x इधर लेके आए होगा 6x, दाई तरफ क्या 38 है, 14 जाएगा तो नेगेटिव हो गया। इधर कितना बच्चा? 4x, और इधर क्या हो गया आपका? 4 24। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी, देखिए कितनी आएगी x की? 24/4 यानी 6। तो हमारा x की वैल्यू के पॉजिटिव 6 आई है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो पी पॉइंट होगा उसके कोड क्या हो गए? 6 y 0 z 0। तो ये चेक करके देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा आपका? डी। डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिक्स क्वेश्चन है, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स L1 L2 आर पैरेलल इफ ओनली स्लोप्स आर डिफरेंट। हमें पता है टू लाइन जब पैरेलल होती है, दो लाइन पैरेलल, मान लो ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, तो पैरेलल जब होती है तो हमें क्या पता है? दोनों का स्लोप जो होता है, यानी लाइन M1, इसका स्लोप मान लो M1 है, इसका स्लोप M2 है, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। तो टू नॉन वर्टिकल लाइन्स L1 L2 आर पैरेलल इफ एंड ओनली स्लोप्स आर सेम हो, यानी क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पे क्या दिया गया है? डिफरेंट दिया गया है, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन इज अनडिफाइंड, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज 0। तो देखिए टू लाइंस के अगर हम देखिए, अगर मान लो आप ये देखिए परपेंडिकुलर, मान लो एक लाइन ये है आपकी, सेकंड लाइन वाली ये है आपकी, अगर ये मान लाइन L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितने का होता है? 90 होता है। यानी लाइंस L1 क्या है? परपेंडिकुलर होती है L2 के। तो जो ओरिजेंटल लाइन अगर मान दो की बात करें, तो अगर मान लो L1 लाइन का जो स्लोप है आपका, अगर इसका स्लोप अगर मान लो देखिए, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? इसका स्लोप अगर M1 है और M1 है, इसका स्लोप कितना है? M2 है। तो टू लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो? -1। एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका क्या कहा, देखो स्लोप ऑफ ओरिजेंटल लाइन अनडिफाइंड इफ स्लोप वर्टिकल लाइन 0। तो अगर मान लो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है भाई? M2 कितना दे रखे आपका? 0। M2 0 दिया है, तो अगर आप इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना है हमारा? M1 कितना आएगा? M1 होता है 1 में M2, यानी 1 में 0। 0 मीन्स क्या है? अनडिफाइंड।
अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या, अगर वर्टिकल लाइन का स्लोप 0 है, L2 लाइन यानी वर्टिकल लाइन का स्लोप 0 है, तो जो हमारा सेकंड ओरिजेंटल लाइन उसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो देखिए बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, यानी हमारा क्या है आंसर ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 8th क्वेश्चन है, राइट द 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। आपको कंडीशन क्या दी गई है, देखिए ध्यान से, A1 A2 ये 2 दी गई है, और जो हमारा जनरल फार्मूला दिया है an माइनस में 1 -1 ये गिवन है, और इसका यूज़ करके हमें क्या करनी है, 5 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी A1, आप रखेंगे इसके अंदर 1 2 यानी टर्म जो स्टार्ट होगी 3 से स्टार्ट होगी, 3 रखेंगे तो क्या आएगा A2 -1। A2 कितना दिया गया है 2 है, और -1 तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया है। नेक्स्ट क्या होगी A4, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी A4 आप रखेंगे इस जनरल फार्मूले के अंदर, कितना आ गया A3 -1। A3 की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितनी आई 1, तो माइनस में 1 ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। नेक्स्ट रखेंगे 5, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये कितना होगा A4 -1। A4 की वैल्यू कितनी 0 है, और ये हमारा -1 तो वैल्यू आ गई हमारी -1। नेक्स्ट टर्म जो आपकी A6 यानी आगे 4th टर्म निकालेंगे, वो कितना हो गया A5 -1। A5 कितना -1, और -1 कितना आ गया -2 आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या A7, ये क्या होगी A6 -1 होगी, तो A6 की वैल्यू कितनी है -2, ये कितना -1 तो वैल्यू कितनी आएगी -3। तो इसने हमारी 5 टर्म पूछी थी आपकी, तो 5 टर्म कौन कौन सी हो गई आपकी 1 0 -1 -2 -3, दीज आर दी नेक्स्ट 5 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई, जो प्लेन होता है वो क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन में एक्स की वैल्यू होगी, मान लो एक्स होगी है, वाई की वैल्यू होगी, और जेड की वैल्यू क्या होगी उसके अंदर हमारी 0 होगी। एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स वाई एग्जिस्ट करता है, जेड क्या है उसकी वैल्यू 0 होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दी नंबर दीज आर जिप्पी। जिप्पी मीन्स आपकी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो उसमें क्या बताया था आपको पता है, रेशो सेम रहती है। जिप्पी के अंदर क्या होती है, इन्हें जिप्पी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, रेशो कांस्टेंट रहती है। रेशो कौन सी, यानी टर्म आपको दी गई है -2/7 x और 7/2, दैट्स मीन्स क्या है आपकी सेकंड टर्म A2x ये वाली, इसके बराबर होगी आपकी नेक्स्ट टर्म की रेशो के 7/2 में x, यानी ये आपका क्या होगी कांस्टेंट होती है, -2/7 इसको 7/2, यानी रेशो क्या, ये लगभग इनकी रेशो क्या होती है वैसे कांस्टेंट रहती है, यानी जो ये रेशो होगी वो ये रेशो क्या होगी, इन दोनों की रेशो होनी चाहिए आपकी जो है। तो ये अगर हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि क्या है, इन दो टर्म की जो रेशो होगी इन दो टर्म की रेशो की हमेशा बराबर होती है। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई किया x², ये इधर कितना आ गया 7/2 -2/7 कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। तो x² कितना आ गया आपका 1, तो x कितना आ गया आपका जमा घटा 1, तो दिस इज द आवर राइट आंसर, यानी हमारी वैल्यू जो आएगी x की 1 जमा घटा 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x - 4y + 10 दी गई है। आपको क्या निकालना है, इसके अंदर स्लोप बताना है और आपको इंटरसेप्ट बताना है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं आपके, उसको क्या करते हैं, सबसे पहली जो इक्वेशन होती है हमारी, जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है पहली, वो होती है y mx + c। आप इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए मैं ये गिवन है, तो क्या करेंगे भाई 3x - 4y + में 10, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ये क्या 0 दिया गया है, इसके कंपैरिजन करेंगे तो इधर लेके जाऊँ तो क्या बनेगा आपका ये 4y, मैं इसको इधर ले गया तो अंदर क्या इधर हो गया 3x + में 10 हो गया है, तो y कितना है 4 आपसे डिवाइड हो जाएगा 3/4x + में 10/4। अगर इससे हम कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, देखिए आपका फर्स्ट का इस सेकंड से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो m की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ये क्या होता है हमारा स्लोप हो गया, स्लोप 3/4। जो सेकंड वाली है आपका, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, सेकंड जो निकालना है वो निकालना है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है x/a y/b + 1 होती है।
तो अगर इस ये जो इक्वेशन दी गई इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, 3x माइनस 4y, 10 को दाई तरफ लेके जाएंगे, राइट तरफ -10, ये हमेशा क्या पॉजिटिव होनी चाहिए आपकी। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ दोबारा, प्लस में 10। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो क्या करेंगे इस इक्वेशन को, जो आपकी मान लो सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको क्या है डिवाइड कर दीजिए 10 से, कितना आ गया 3/x/10, 4/10y और ये 10/10, यानी हमारा हो गया माइनस का 3x 4y, ये 10 ये 1। हमें क्या देखिए x का y कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या है, ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से। तो अगर इसमें देखिए हमारा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आपकी इंटरसेप्ट जो हमारे a और b है, तो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी आपकी a की, देखिए कितना हुआ, माइनस का 10/3, और जो इंटरसेप्ट b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10/3। ये तो हो गया प्रॉपर तरीका। अगर आप शॉर्ट भी निकालना चाहते हैं तो बड़ी आसान से निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप निकालना हो तो दिमाग में बस क्या बिठाना है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि एक मार्क्स का था, कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y। आप सीधा डायरेक्ट यूज़ करके इसका क्या है स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए इसका मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो कंपैरिजन करेंगे, देखिए स्लोप नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, x का कोफिशिएंट है 3, बाई में कोफिशिएंट ऑफ y वो कितना है माइनस का 4 है, 99 कट गया, कितना आएगा 3/4। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पूछे आपसे, इसके भी आप डायरेक्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हमारा इंटरसेप्ट ए होता है, इसको याद कर लीजिए। अगर हम जनरल इक्वेशन हमारी होती है आपकी किसी भी लाइन की होती है ax प्लस by प्लस c, ये होती है जनरल इक्वेशन। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, देखिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है, क्या आपकी बिल्कुल सेम ऐसी दी गई है, कितनी है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 दी गई है। तो जो a होता है स्लोप हमारा, इसको याद करो, दोनों में ये c है, देखो a है तो c/a, बस साइन नेगेटिव होता है। इस तरह जो b होगा हमारा, उसमें भी क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस का c/b होता है, यानी एक बार ए बी ऊपर c, तो c कितना हमारा देखिएगा, रख के देखे, ये 10 है माइनस का, और a कितना है 3 है, तो ये हमारा a मिल गया। और b कितना है, c कितना हमारा 10 है, और b कितना हमारा, b की वैल्यू देखिए माइनस का 4 है, तो 10/4। तो इस तरह से कि आप स्लोप निकाल सकते हैं। 10/4 को क्या लिख सकते हैं, काट के इस तरह भी 5/2 भी लिख सकते हैं। तो a इंटरसेप्ट माइनस 10/3, b कितना आ गया 5/2। दिस इज आवर राइट आंसर। a इज इक्वल टू माइनस का 10/3 और b इज इक्वल टू 10/4। इसको काट के 5/2। Now the next question, 12th question है, find the coordinates of point which divide line segment joining points this and this in a ratio 2:3 internally and externally। देखो ये क्वेश्चन हमने 10th क्लास में 7.2 एक्सरसाइज भी की थी, बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए इसको करते आइए। इसके लिए मैंने देखो लिख दिया है, सेक्शन फार्मूला था आपका 10th क्लास में भी। अगर वहाँ पे क्या थे, बस 2 कोऑर्डिनेट थे, अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट हो गया है, जेड हो गया है। ये फार्मूला आपको ध्यान भी होगा कि जो कोई मतलब पी पॉइंट इस लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करता है रेशो एम रेशो एन में, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है mx2 nx1, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, पहले वाला केस है इंटरनली का, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, m हमारा कितना है 2 है, और ये कितना हमारा 3 है। और जो वैल्यूज़ दी गई है हमें, तो देखिए जो वैल्यूज़ है ये आपकी कितनी है, x1 है हमारा -2, ये आपका 3, ये आपका 5, ये पॉइंट हो गया है। बी पॉइंट हम देखें तो 1 है, -4 है और 6 है, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया है। तो ए के कोऑर्डिनेट मिल गए, बी के कोऑर्डिनेट मिल गए, रेशो मिल गई है, इसके अंदर बस रख देनी है आपको। तो जो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सबसे पहले क्या लिख देते हैं, रेशो लिख देते हैं, ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, एन कितना है इस तरह,
और दोनों का जोड़ ऐसे। तो देखिए हमारी वैल्यू कितनी है mx2, तो x2 कितना है, ये हो गया 1 और x1 कितना आपका माइनस का 2। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ ये हो गया हमारा 2 एकम 2 माइनस 2 3 6, ये हो गया 5, तो माइनस का 4/5। तो जो फर्स्ट वैल्यू मिली है माइनस की ये मिल गई। सेकेंड वाला निकालता हूँ यहाँ से, देखिए y की वैल्यू निकालते हैं, ये आपका x की वैल्यू। अब y निकालते हैं तो y कितना होगा, वही सेम आपका ये 2 यहाँ ब्रैकेट मान लिया आपका n3, ये y2 की वैल्यू और नीचे क्या 2 प्लस में 3। तो देखिए कंपेयरिंग करेंगे, y2 कितना है, ये हो गया -4 और इधर कितना है ये हमारा 3। सोल्व करिए इसको, ये माइनस का 8, ये 3 9 जा बाई 5 यानी ये होगा 1/5। सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल गया आपका 1/5। और थर्ड जो हमारा z निकालेंगे, z सिमिलरली फॉलो करते हुए ये 2 है ब्रैकेट, ये आपका 3 ब्रैकेट और नीचे क्या हो गया दोनों का सम हो गया। तो z2 देखिए कितना हमारा ये 6 है और z1 कितना है 5 है। यहाँ इसको सोल्व करेंगे, 2 6 12 3 पंजे 15 बटे में 5 यानी हमारा कितना आ गया 27/5। तो जो इंटरनली कोऑर्डिनेट मिले हमारे p के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए आपके माइनस का 4/5 1/5 और आपका 27/5। तो ये हमारे क्या इंटरनली जो आपकी ये पॉइंट है जो डिवाइड करता है, ये इसके कोऑर्डिनेट मिल गया। अब नाउ ये जो सेकंड वाला लिखा है मैंने एक्सटर्नली भी निकालना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। जो आपका ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसमें साइन जो है इन बिटवीन जो है आपका वो नेगेटिव कर देते हैं अगर पॉइंट पी जो आउटसाइड लाई करता है। तो करिए बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉलो करना, देखना भाई आपका एक्स एज इट इज जो कोऑर्डिनेट लिखे थे आपके 2 1, ये आपका इधर माइनस का 3, ये आपका इधर -2, नीचे कितना आपका 2 -3, इस तरह से तो आपको करना है। तो हमारा जो इसी तरह आपका क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी x की करेंगे 2 एकम 2, तो देखिए हमारे एक -6 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही चेंज हुआ है आपका। कितना आ गया 8/5, सॉरी 8 नीचे माइनस का हो गया ना, तो माइनस का 1 यानी आपका जो हो गया ये हो गया माइनस का 8। इसी तरह क्या है ये आपका माइनस का 1, तो वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 8, x की वैल्यू तो होगी -8। इसी तरह क्या y क्या होगा आपका, ये देखिए 2 -4 सेम चलना, बस ये साइन आपका चेंज हो गया है 3 और नीचे वैसे ही 2 -3, तो हमारा कितना आया -8 -9 5, तो माइनस का 9 और 8 17, सॉरी ये नीचे माइनस का 1, बार बार थोड़ी गलत ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, माइनस का 17/1, तो हमारा आंसर आ गया 17। नाउ जो अगला नेक्स्ट है जेड वाला आपका, तो जेड क्या होगा आपका सिमिलरली फॉलो करना है, 2 6 ये हो गया माइनस का 3 5 और नीचे कितना हो गया 2 -3, तो 2 6 12, ये साइन नेगेटिव हो गया हमारे यहाँ पे और इधर भी क्या है माइनस का 1, तो आप देखिए क्या 15 ये हो गया -3 बटे में -1, ये आपका आ गया 3, यानी आपके कोऑर्डिनेट जो मिले एक्सटर्नली पॉइंट पी के वो कितने मिल गया आपके -8 17 और 3। तो ये था आपका 13 क्वेश्चन, इस तरह से आपको इसको हल करना था। और 13 क्वेश्चन है देखिए आपका सीक्वेंस का है, इफ़ द पी क्यू आर टर्म ऑफ जी पी आर ए बी सी, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू। तो हमारे जीवन आपको क्या दी जीपी दी गई, तो जीपी के अंदर क्या मान लो आपका जो फर्स्ट टर्म है आपकी फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं ये होगी आपकी मान लो ए, और दूसरी क्या चाहिए हमें कॉमन रेशो, कॉमन जो रेशो है अपनी इस आसानी के लिए, क्योंकि बड़ा ए क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे पहले ए टर्म यूज़ हुई है, तो कॉमन रेशो हम मान लेते हैं, आप आर मान लीजिए इस तरह से। तो हमें गिवन क्या है, अब देखिए कंडीशन हमें इसका यूज़ करके निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है जो आपकी टर्म वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपकी जो पी एथ टर्म यानी जो टी पी जो टर्म है वो कितनी गिवन है आपको, वो दी गई देखो ए। इसका मतलब क्या हो गया आपको जो दिया गया है जो टी पी यानी हमारा जो टर्म जो हो गया आपकी फार्मूला पता होता है ए आर ये कॉन्स्टेंट यानी कि हो गया हमारा पी माइनस में 1, वो गिवन कितना आपको ये गिवन है ए। सिमिलरली जो आपका जो टी क्यू टर्म है वो गिवन है बी, तो बी का मतलब क्या आपका ये हो गया आपका ए आर क्यू माइनस 1, ये दिए गए आपको बी।
और जो तीसरी टर्म जो दी गई है वो गई आपकी टी, जो आर टर्म है वो कितनी दी गई सी। इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपका ए आर जनरल टर्म लगाते हैं, ये हो गया R-1, ये हो गया आपका सी। तो ये आपकी हमारा इक्वेशन भी लिख सकते हो आप इस तरह से। तो हमें क्या करना है, अब इनकी जो वैल्यू यूज़ करनी है, सेकंड हमें क्या दिया है, हमें ये देखो ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया गया है, यानी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। क्या प्रूव करना है, यानी ए क्यू माइनस आर बी, साफ साफ लिखना ध्यान से, बी आर माइनस पी और सी पी माइनस क्यू, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू उठा के रखेंगे तो ए की वैल्यू जो हमारा है यहाँ करते हैं, तो ए कितना हमारा, ए आर पी की पावर -1, यानी जो आपका थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है। यानी जो ए की वैल्यू रख दी वो कितनी है आपकी ए आर पी की, टोटली क्या इसकी पूरी की इसकी जो आपकी ब्रैकेट है इसकी पावर कितनी है आपको दी गई है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। सेकेंड टर्म क्या है बी है, तो बी की वैल्यू कितनी आई हमारी ए आर क्यू माइनस 1, और इसकी टोटल पावर कितनी दी है आर माइनस में पी दी है। और जो थर्ड है आपकी वो क्या सी, सी की वैल्यू कितनी है ए आर -1, और टोटल पावर कितनी है हमारी पी, या आपका पी माइनस में क्यू। इसको हमें करना है। अब इसको आप सोल्व करेंगे अलग अलग, देखो पहले ए वाले लेते हैं, ए तो जो ए की होगी, ए देखिए इसकी कितनी है पावर होगी क्यू माइनस में आर, इसका ए लिया, ये वाला आप एक साथ भी ले सकते हैं डायरेक्ट। देखिए भाई आप इधर देखो, ये जो आपका ए यानी ए की जो टोटल पावर है मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर सकते हैं, तो ए की पावर क्यू माइनस आर, पल्स में आर माइनस पी, और पल्स में क्या आ गया पी माइनस क्यू, यानी ये ए लिया पहले आपने और इसी पावर एक साथ ले ली है। इस तरह क्या है, फिर आपका एक हिस्सा इधर होगा, बच के आर है, तो जो आर है, ये जो आर है, तो आर की पावर क्या थी पी -1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगी क्यू माइनस आर, ये फर्स्ट होगी, क्योंकि देखो ना इसकी हमारा जो आर लिया, इसी तरह क्या आपका ये पावर आप इसके अंदर इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा क्या है इधर आपका भाई आपका आर है, तो क्यू -1 अलग करके दिखा देता हूँ आर माइनस पी। तीसरा क्या ये आपका आर है, इसकी पावर कितनी है आर -1, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा पी माइनस में क्यू। इसको देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका है ये इधर वाला, ये देखो क्यू से ये आपका इस क्यू से ये क्यू गया, आर से आर गया, पी से पी गया, तो जो ए की पावर कितनी बची 0 बची आपकी यहाँ पे जो है, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो पी आर है हमारा, इसको हम अगर आप ओपनली करेंगे खोलेंगे तो ये देखिए आपका, अब ये करते हैं जो ये आपका आर है इसकी पावर मल्टीप्लाई करते देखिए कितना आ गया पी क्यू, पहले क्यू से कर लेते हैं, माइनस में आपका क्यू, ध्यान से करना है पी क्यू, इसके बाद क्या है आर से माइनस आर पी, और ये होगा पल्स में आर, फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ऐड करता जाता हूँ इसका साथ में, सेकंड ये आपका आर था, इसका कितना आ गया क्यू आर माइनस आर पी क्यू पल्स में पी, और जो तीसरा आर है हमारा ये वाला आर पी माइनस में पी माइनस क्यू आर और पल्स में क्यू, इस तरह से। और एक साथ इसको लिख दूँ, ये तो हो गया आपका 1, देखा ये कितना हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी 1। अब आर की एक साथ बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, देखिए हम सबको ऐड कर देंगे, तो पी क्यू माइनस आर पी पल्स क्यू आर माइनस आर पी क्यू पल्स पी आर पी, ये सेम लिख दीजिए इसको डिट्टो, ऐसे ही आप चेक करेंगे तो देखिए सभी टर्म क्या होगी आपकी कट जाएंगी। इसके अंदर भी सिमिलर है, जैसे ए के ऊपर कटी थी, जैसे कि देखिए आपका ये पी क्यू है तो यहाँ पे पी क्यू है, ये क्यू पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव है, आर पी है तो ये आर पी है, ये पी नेगेटिव है, तो देखिए इस तरह आपकी सभी टर्म क्या होगी आपकी आर से सारी कट जाएंगी। यहाँ भी क्या बचेगी आर की पावर आपकी 0, और यहाँ पे जैसे क्या था ए की पावर कितनी थी ये भी 0, तो जो आपका नेट बचेगा, किसी चीज़ की पावर अगर 0 0 होती है किसके बराबर होता है 1 × 1, यानी हमारा आंसर आ गया 1।
यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हैंस ये आपका इस तरह आपको इसको प्रूव करना था। ये वाला जो P था, ये वाला जो P था इससे कट गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन फोकस 6 0 डायरेक्ट्रिक्स x-6 दे रखा है। तो देखिए हमें बस क्या करना है, सबसे पहले देखना, ये देखो आपका इधर बताया था आपको, ये जो आपका पहले वाला ये जो फोकस क्या होता है, अगर ये पैराबोला है फोकस आपको देखो पॉजिटिव दे रखा है, और कौन सा है, अगर मान लो x की वैल्यू दे रखी है तो कौन सी आपकी पैराबोला, ये वाली पैराबोला होगी जो x एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल होती है, वो क्या होती है y² = 4ax होती है। अब ये चेक करने के लिए कि मान लो इसका जो आपकी यही होगी, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू -6 दी गई है और फोकस क्या 6 दी गई है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट 6 0, तो डायरेक्ट्रिक्स यानी ये जो हमारा पॉइंट होता है ये ओरिजिन है। अगर मान लो सेम अगर आपका इधर से डिस्टेंस यानी ये भी 6 है और इधर ये भी 6 है, यानी -6 6 6 मतलब क्या वर्टेक्स क्या हमारे जो सेंटर पे लाई करते हैं, तो जो वर्टेक्स हो गए हमारे वर्टेक्स कितने होंगे, ये दोनों 0 0 होगी है आपका, यानी हमारी जो पैराबोला है वो आपकी यही है। ये कन्फर्म हो गया, इससे कन्फर्म किया फोकस 6 डायरेक्टली -6, यानी ये सेंटर पॉइंट होता है वर्टेक्स इसका, और जो डिस्टेंस OF है यानी हमारा जो OF है, अब यहाँ देखें तो देखिए आपका फोकस के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 और 0 दे रखे हैं, डायरेक्ट्रिक्स आपको जो x की वैल्यू -6 दी गई, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट वो क्या है -6 0 है। यानी देखो बिल्कुल अगर सेम हो तो फोकस क्या होता है हमारा, जो आपको फोकस होता है पैराबोला का वो होता है A और 0 होता है। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है हमारी, आपकी A की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, A की वैल्यू है आपकी 6। और अभी बताया इक्वेशन हमारी जो पैराबोला होगी, इसको देख के हमें पता है जो पैराबोला है, पैराबोला विल बी सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस जो लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारी y² = 4ax। हमें पैराबोला इक्वेशन निकालनी है, तो y² 4, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है, ये आपकी x है, तो 4 6 24 x, तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमें निकालनी थी। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें ये मान लेते हैं हमें नहीं पता इसकी समझ हमें नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना है एक पॉइंट मान लेना है, यानी जो हमें ए निकालना डिस्टेंस निकालना है वो जो वर्टेक्स चाहिए हमें, यानी हमारा मेन क्या चाहिए आपको ए चाहिए। तो एक सेकंड तरीका और इसको निकालने का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अगर हमें ये कन्फर्म नहीं है कि हमारा जो है वर्टेक्स कहाँ होगा, तो हमें पता है जो आपका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर मान लो हमें नहीं पता, मान लेते हैं x y होते हैं, और फोकस क्या दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट 6 और 0 दे रखे हैं। तो ए निकालने क्या करेंगे, VF निकालने से हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा आपका x माइनस में 6 का स्क्वायर, यानी VF निकालना है, प्लस में y माइनस में 0 का स्क्वायर। इस तरह से इसको आप सोल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, अगर हमें पता है टोटल जो आपका है इसके अंदर ये तो क्या आपका VF किसके बराबर होगा, डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होगा, यानी वो कितनी हमारी दे रखी है, अगर हम चेक करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपकी, x की वैल्यू दे रखी है -6, तो x + 6 अगर इधर लिखिए क्या होगी 0, यह होगी आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो दाई तरफ क्या लिख देंगे, यही आपने करना है, जो आपका हो गया x + 6 का, हम इस तरह लिखते हैं इसको, ये हो गया आपका। तो इसको इधर सोल्व करेंगे या आप स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो ये कितना आ गया आपका x² 36 माइनस में 6 दूनी 12x, ये हो गया y², और दाई तरफ क्या है, अगर मान लो स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर रूट था आपका इधर वाला, ये स्क्वायर रूट था, इसको हटाएंगे तो इधर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका x + 6 का, अगर मैं इसको हटाता हूँ ये ले लीजिए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो इधर इसका स्क्वायर हो गया है। इसको सोल्व करते हैं, x² 36 12x y², ये हो गया x² 36, ये कितना हो गया आपका 6 दूनी 12x, तो जो कटता है काट दीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका x² से x² गया, तो इधर हमारा 12x है ये वाला हमारा, और इसके अंदर ये हो गया आपका घटा 12x प्लस y², दाई तरफ क्या है 36 था और ये आपका 12x था,
और ये आपका इधर ये 36 इधर जाएगा, इस तरफ लेके जाओगे आप, ये 36 भी काट दीजिए, ये कट गया आपका ऐसे। तो यहाँ पे जो बचे आपका इस तरह ले लीजिए, हो गया आपका वाई स्क्वायर को दाई लेफ्ट साइड रखा, दाई तरफ कितना है 12x था, ये 12x इधर गया, ये भी जमा का 12x हो गया। तो जो वाई स्क्वायर आपका आ गया 24x। तो ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी इस तरह से क्या आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी हल कर सकते थे, दोनों तरीके ठीक है। ये था आपका सेट का एग्ज़ाम मैथमेटिक्स 11th क्लास का पेपर।